Hi, hello, good morning. Yes, good morning, my loving children of standard 5. How's you all, beta? कैसे हो? मजे में? Yes. Again, good morning and welcome to Vijay sir's Math Magic class. Okay, now today we are going to continue our chapter. Okay. कौन सा चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा? Yes, बोलो बोलो. हाँ, चैप्टर नंबर 14 and our last chapter. चैप्टर 14 क्या नाम है चैप्टर का बताओ तो? वेरी गुड. हाउ बिग एंड हाउ हैवी. व्हाट इज द नेम ऑफ अवर चैप्टर? हाउ बिग एंड हाउ हैवी. सी बेटा, ये चैप्टर के अंदर हम लोग ने देखो बेसिकली हमारी 2 लेक्चर्स ऑलरेडी ये चैप्टर की हो गए. ओके, लेकिन ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है. ओके, और ये ऑल्सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू गिव यू. ओके, ये आपको बहुत इंटरेस्ट भी देने वाला चैप्टर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू, यू ऑल हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर. आप लोगों को सबको ये चैप्टर के इतना कॉन्सेंट्रेट करना है. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको काफ़ी एक्टिविटीज़ भी करवाई थी. यस, कुछ एक्टिविटीज़ भी की थे ना. ओके तो पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर ले. तो ये चैप्टर के अंदर हमने कुछ एक्टिविटीज़ की थी. कुछ मार्बल्स वाली एक्टिविटी की थी, फिर कोइंस वाली, फिर वो सिरिंज वाली. तो हमने क्या फाइंड किया था उसके ना वॉल्यूम. अब आप सोचोगे, आप काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन भी होगा कि सर वॉल्यूम, मैंने आपको समझाया भी था कि वॉल्यूम यानी क्या होता है. ओके, बड़ा सा क्वेश्चन है ना कि सर वॉल्यूम मीन्स व्हाट. ओके, तो आज मैं फिर से पूरा रिवाइज करवा देता हूँ. वॉल्यूम का मीनिंग होता है बेटा कि कोई भी चीज़, एक्चुअली हम लोग अभी लिक्विड फॉर्म में देख रहे हैं, कोई भी चीज़ कितनी घिरी हुई है. ओके, कोई भी थिंग हो ना कितनी फैली हुई है, ये मैंने आपको बताया था. यानी उसने कितनी स्पेस रोकी हुई है. ओके, उसने कितनी स्पेस अपनी जगह बनाई है. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ एक रेक्टेंगल जैसा कुछ है. ओके, एक ब्लॉक है, ये वो गेम खेलते हैं ना अपने, वो ब्लॉक है ये. तो ये जो है ना, ये अभी ये पूरे सराउंडिंग यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये दुनिया में, ये पूरी जगह में, ये अभी ये यहाँ पर है. तो इसने ये पूरी जो इधर पूरी ब्लैंक स्पेस दिख रही है, ये पूरा जो दिख रहा है जगह, वहाँ पे उसके अंदर उसने अपनी खुद की स्पेस जगह रोकी हुई है. अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. ओके, तो मेरी हाइट, मेरी बॉडी, लेंथ, ये सब कुछ जो है ना, मैंने अपनी खुद की इतनी जगह रोकी हुई है. हमने प्रैक्टिकल में ये देखा था. हमने एक ग्लास लिया था, वाटर भरा हुआ था, फिर उसके अंदर एक मार्बल डाली थी, फिर 2 मार्बल्स डाली, 3 ऐसे मार्बल्स हमने जैसे अंदर पुट किया ना, तो जो वाटर लेवल था वो कैसा हो गया था? वाटर लेवल हाई हो गया, अप हुआ था ना. ओके, हमने ऐसे कुछ देखा था ना, याद है कि नहीं? ये जो वाटर है, ये वाटर. ओके, इसके अंदर हमने एक मार्बल डाली, 2 मार्बल, तो ये जो लेवल है ना, ये वाटर का लेवल, वो कैसा हुआ? अप हुआ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आ गया. तो ये जो लेवल यहाँ तक आ गया, इसका मीनिंग ये हुआ कि इतना जो वाटर है ना, वो डिस्प्लेस हो गया. यस, अपनी प्लेस से हट गया है. और वहाँ पे यस, ये जो यहाँ का जो वाटर था ना, वो हट गया और वाटर को पुश किया. और वाटर कहाँ पे आया? अप. वाटर कहाँ पे हुआ बेटा? अप हुआ. तो उस वाटर की जगह पे कौन आ गया? मार्बल आ गया. यस, उस वाटर की प्लेस पे क्या आ गया? वाटर अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हुआ और वाटर पुश हो गया. राइट, और वहाँ पे कौन आ गया? मार्बल्स. तो जो मार्बल्स वहाँ पे आए ना, तो मार्बल्स से अपनी बेटा क्या बनाई? प्लेस. हाँ, अपनी प्लेस बना दी. तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये जो प्लेस है वो मार्बल्स का वॉल्यूम हो गया. क्या हो गया? वॉल्यूम. यानी मार्बल कितना फैला हुआ है, उसने अपनी कितनी प्लेस बनाई, उसने कितनी जगह घेरी हुई है, वो उसका वॉल्यूम हुआ. ओके आज हम लोग और भी प्रैक्टिकल मार्बल्स, कोइंस देखा था, फिर हमने ml मिलीलीटर जो बोलते वो देखा था. आज हम लोग प्रैक्टिकल वो वाला देखने वाले. एक्चुअली मैंने ये करवा दिया था, फिर भी आज हम लोग देखेंगे. देखो ऑन पेज नंबर 190 ये मैंने आपको बताया था ना. यस, ये बोल रही है ना कि ये क्यूब है, ये मतलब बता रही है. तो ये मैं आपको फिर से ही करवा देता हूँ, ये वाला. ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस टाइम देखेंगे. सी बेटा, अब यहाँ पे लिखा है दिस इज़ अ क्यूब. देखो आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ रहा हूँ. दिस इज़ अ क्यूब हुज साइड्स आर 1 सेंटीमीटर ईच. एक क्यूब है. क्या है? एक क्यूब, उसकी 1 सेंटीमीटर साइज है. ओके, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको. यस, उसकी हाइट, उसकी विड्थ दोनों 1 सेंटीमीटर. देन क्या बोला है? सी योर मैथ मैजिक बुक इज़ 1 सेंटीमीटर हाई. सो अब देखो, ये हमारी टेक्स्ट बुक है, ये है हमारी मैथ मैजिक बुक. आई हो आप लोग के पास यही बुक होगी. ऐसी बुक है ना, क्या कोई अलग है?
ओके, अभी 1 सेंटीमीटर हाई बोले तो हाई किसको बोलेंगे बेटा? ये हाइट है। अच्छा ये हाइट है ना? नो, तो फिर ये नहीं, ये तो यस वेरी गुड, इसको हाइट बोलते हैं। ये बुक को मैंने ऐसे पकड़ा है तो ये नीचे से ये जो ऊपर हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ पे, इसको हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हाइट। ओके, दिस इज कॉल्ड हाइट। तो ये 1 सेंटीमीटर। अब बोला है 1 सेंटीमीटर है कि नहीं, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जस्ट वेट। सी आई हैव अ बिग स्केल, दिख रही है इसके अंदर सेंटीमीटर शो है, देखो मार्क किया हुआ है, देखो ये रहा। तो देखो ये 1 सेंटीमीटर है ना, यस देखो दिख रहा है आपको सबको 1 सेंटीमीटर है ना, ये यानी ये हाइट ना कितनी 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो हमारी मैथ पेज की बुक है ना, ये 1 सेंटीमीटर हाइट। अब इसके अंदर आगे क्या बोला गया है, ये बच्चे लोग कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। अब ये लड़का क्या बोल रहा है, देखो, हे माई मैथमेटिक बुक इज़ अबाउट डैश सेंटीमीटर लॉन्ग, सो डैश सेंटीमीटर क्यूब्स विल फिट अलॉन्ग दिस इट्स लेंथ। अब ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मुझे ये एग्जैक्टली आपको बताना है बिकॉज दैट ये जो प्रैक्टिस टाइम है ना, प्रैक्टिस टाइम ये भी मुझे करवाना है। ओके, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ये इसके बारे में। तो अब इसके कितने क्यूब्स होंगे, तो याद करो मैंने आपको बताया था, आपको इसकी लेंथ और इसकी जो विड्थ है ना, ये विड्थ, ये दोनों का आपको पहले फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो हम लोग विड्थ और लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। बेटा मुझे बताओ ये जो बुक है ना, इसकी कितनी साइड्स हैं? अच्छा ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल श्योर, तो फिर ये भी तो रेक्टेंगल, देखो ये भी रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल हुआ, ये भी रेक्टेंगल, बट ये फ्लैट सरफेस तो है ही, लेकिन इसकी हाइट भी है। तो ये कौन सा शेप हुआ ये बुक का? ये बोलो बोलो 6, इसकी 6 साइड्स है, देखनी है 1 2, ये 3 4 5 और 6 हो गए ना, 6 साइड्स। तो 6 साइड्स वाले शेप को क्या बोलते हैं? बोलो यस, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। बट क्यूब तो किसको बोलेंगे? जो स्क्वायर हो ना उसको, जैसे कि हमारा डायस होता है ना, डायस वो क्यूब है, राइट, डायस है वो क्यूब है, बट ये तो रेक्टेंगल, ये स्क्वायर नहीं है, तो इसको कौन सा बोलेंगे शेप? क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे बेटा? क्यूबॉइड। ओके, ये क्यूबॉइड है। अच्छा अभी हमको जो बोला है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था मेजर करके आपको इसकी हाइट और इसकी ये लेनी है, विड्थ लेनी है। तो ये मैं 0 से मेज़र कर रहा हूँ, इसकी हाइट जो है ना, सी आप लोग के सामने ही देखो 28 सेंटीमीटर हो रहा है। देखो मैंने 0 से मेज़र लिया है, सी दिख रहा है आपको 28, यस दिख रहा हो आपके सामने ही बिल्कुल, यस ये 28 है। तो इसकी लेंथ कितनी दी है हमको? 28 सेंटीमीटर। ओके, मैं इसको पहले ड्रॉ कर देता हूँ। हमारी जो मैथ टेक्स्ट बुक है ना, मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ 28 सेंटीमीटर। ओके, अरे क्वेश्चन मार्क भैया आप यहाँ से डाल दो। ओके, सी ओके, अब आगे एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ये बोल रहा है कि इसकी अबाउट हाइट, अबाउट वेट, वाइड कितनी, वाइड यानी कितनी चौड़ी है, बराबर। देखो ये यहाँ पे इसकी हाइट भी, ओके, वाइड यानी कि चौड़ी कितनी है। अब ये जो है ना इसकी लेंथ हो गई, तो वाइड यानी ये हुआ ना ऐसे हिस्सा, तो वो कितना है वो भी हम लोग यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं। अभी एग्जैक्ट हमको पता चल जाएगा। देखो यहाँ से मैं 0 ले रहा हूँ और ये हो गया 21, यस 21 हो रहा है बेटा। देखो दिख रहा है आपको 1 से लेकर 21 तक, यस देखो अभी मैं वीडियो जूम तो 21 में थोड़ा सा एक सेंटीमीटर जितना कम, 1 सेंटीमीटर नहीं सॉरी 1 mm जितना कम होगा, लेकिन हम लोग 21 ले लेते। कितना लेते? 21 वाइड, यानी इसकी हाइट बोलेंगे, नहीं सॉरी ब्रीथ, इसको ब्रीथ भी बोल सकते हैं ना। ये कितना है? 21 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 21 सेंटीमीटर। हम लोग एक काम करते हैं, हमारी जो बुक है ना ये एग्जैक्ट है, इसकी एग्जैक्ट लेंथ कितनी? 28 सेंटीमीटर एंड इसकी एग्जैक्ट वेट कितनी बेटा? वाई कितनी चौड़ी है? 21। तो ये है ना, इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये 28 की
जगह मैं 27 कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ 27, ध्यान से सुनना, और इसको मैं कर देता हूँ 20, एक सेंटीमीटर मैंने कम कर दिया, ओके, एक सेंटीमीटर मैंने क्या कर दिया है, कम कर दिया, ये 27 और ये 20। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, एग्जैक्ट तो पता है ना आपको कितना है, यस 28 था, राइट। सो टोटल आप लोग यहाँ पे लिख लेना, ये इसके अंदर क्या लिखोगे 27 लिख दो और इसके अंदर 20 लिख देना। सो टोटल डैश सेंटीमीटर क्यूब्स विल फिट ऑन द मैथ मैजिक बुक। अभी ये जो क्यूब है ना, क्यूब छोटे छोटे, देखो अभी हमारी मैथ मैजिक बुक जो है ना, इसके अंदर क्यूब हमको फिट करने को बोला है, ओके, इसके अंदर। अभी ये जो है ना, इसकी क्या हो गई लेंथ, लेंथ हमने कितनी फाइंड की था 27 सेंटीमीटर, और ये क्या है इसकी विड्थ, क्या है इसकी विड्थ, जिसको हम लोग ब्रीथ भी बोल सकते हैं, ओके, ये भी बोल सकते हैं, ओके ओके, शॉर्ट में लिखते हैं। ये हमने कितना फाइंड आउट किया 20 सेंटीमीटर, कितना फाइंड किया, फिर से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये रियल में कितना था 28 था, बट मैंने कितना बोला आपको, ताकि हम लोग को मल्टीप्लाई करने में इजी रहे ना, इसलिए इसको हमने 27 ले लिया, और ये 21 था, तो इसको हमने कितना मान लिया है 20, ओनली 20 ले लिया। अभी इसके अंदर हमको क्यूब्स फिट करने हैं। अब मुझे बताओ क्यूब का साइज कितना है 1 सेंटीमीटर, तो देखो बेटा ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब होगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ऐसे करते करते बता मुझे कितने क्यूब्स आएंगे। ऑब्वियसली 27 है ना, ये इसकी लेंथ कितनी 27 सेंटीमीटर, तो क्यूब्स भी कितने आएंगे 27 ही आएंगे। अभी इसकी विड्थ है, यहाँ पे भी हमको क्यूब्स फिट करने हैं, 1 1 ऐसे ऐसे एक एक क्यूब, बीच में कोई स्पेस रखनी नहीं, तो यहाँ पे ऐसे कितने क्यूब्स आएंगे, ये भी 20 आएंगे, ये भी 27। अब ऐसे आप लोग गिनोगे ना, तो ये 27 वाली कितनी लाइन्स होगी 20 लाइन्स। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 27 क्यूब आ रहे यहाँ पे, ये एक लाइन में 1 सेंटीमीटर के 27 क्यूब्स, ओके। तो इसकी ऐसे 1 लाइन 2 लाइन, चलो याद करो, जस्ट हमने एक चैप्टर ऐसे सीखा था कि इतने सारे को काउंट करना हो तो कैसे करेंगे। ये हो गई इसकी विड्थ जो 20 है, और ये है 27, ओके 20 है ना, ये 20, ये भी 20 होगा ना, तो हम लोग क्या, यस बोलो बोलो जल्दी से, ये मुझे सारे काउंट करने हैं कितने स्क्वायर्स होंगे इसके अंदर, तो क्या करेंगे, ये 20 इसकी विड्थ और ये 27 है, तो बोलो कैसे करेंगे, कौन सा चैप्टर हमने लिखा है, यस बताओ जल्दी से, दो ऐसे हाउ मैनी स्क्वायर्स वाला, हाउ मैनी स्क्वायर्स के अंदर हमने स्क्वायर्स फाइंड किए थे, एंड उसके अंदर हमने एरिया, याद आ रहा है आपको, यस चलो मैं बता देता हूँ, एरिया एंड इट्स बाउंड्री वो, और एक था हाउ मैनी स्क्वायर्स, थर्ड चैप्टर था ना हमारा हाउ मैनी स्क्वायर्स, और उसके बाद हमारा 11th चैप्टर था एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो ये हो गया इसका एरिया, हो गया बेटा, क्या हो गया एरिया। अभी इन दोनों में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, 27 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो बोलो कितना होगा, यस 27 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो ना, 0 को साइड में कर दो, 27 2 जा, चलो नहीं पा रहा है तो हम लोग साइड में करके देखते, 27 2 2 7 जा 14, 14 का 4 रहेगा, एरिया 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, कितना हो गया 54, और ये 0 था ना तो 0। अभी रियल देखना है, तो रियल क्या था हमारा, ये 28 था और ये कितना 21 था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें पता चलता। तो एक्चुअली क्या है ना, ये मल्टीप्लाई करने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, एक्चुअली आप लोग ये भी करना हो तो कर सकते हो, ओके, यू कैन डू विथ एंड यू कैन गो थ्रू दिस मेजरमेंट, ओके, आप लोग इसके साथ भी जा सकते हो, बट ये मैंने इसलिए लिया ताकि हम लोग को ईजी रहे। तो कितना है टोटल 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर, राइट, सेंटीमीटर वन नहीं, सेंटीमीटर नहीं है बेटा, ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर, और हमने क्या किया दोनों का मल्टीप्लाई, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 टाइम्स हुआ, तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर क्या बोलेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इसका हमने क्या फाइंड कर लिया एरिया, ये ऑलरेडी हम लोग लर्न कर चुके हैं, राइट। अभी देखो इसके अंदर आगे क्या बोला है, सो टोटल डैश सेंटीमीटर क्यूब्स, क्या लिखा है, ओके क्यूब्स, सॉरी मुझे यहाँ से फा नहीं रहा है ना पढ़ने से, क्यूब्स
विल फिट ऑन द मैथ मैजिक बुक। तो बोलो टोटल कितने आएंगे इसके अंदर 27 और 20, तो कितने क्यूब्स फाइंड आउट हो गए? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बोलो L मल्टीप्लाई में D किया या फिर W बोलो जो बोलना है। टोटल हो गया 540 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या 540 बिकॉज यहाँ पे ओनली क्यूब्स बोला है। क्या बोला है? क्यूब्स। तो कितने क्यूब्स होंगे? तो यहाँ पे ये जो सारे क्यूब्स होंगे ना, ये सारे क्यूब्स, यहाँ पे जो भी सब क्यूब्स होंगे ये सारे के सारे क्यूब्स कितने होंगे? 540 क्यूब्स होंगे। कितने होंगे बेटा? 540 क्यूब्स इसके अंदर फिट होंगे। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो ये जो 1 सेंटीमीटर की जो क्यूब्स है ना, ये हम लोग यहाँ पे ऐसे रखेंगे, मतलब बुक के ऊपर नहीं रखना है, हम लोग पूरा फ्लैट सरफेस जैसे ये लैंड है बराबर उसके ऊपर हम लोग 1 क्यूब रख देंगे। तो क्योंकि उसकी हाइट भी कितनी क्यूब की 1 सेंटीमीटर है, और ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है ना उसकी भी हाइट कितनी है नीचे से अब तक 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या बोल? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो सारा जो हम लोग क्यूब्स रखेंगे ना तो पूरी बुक जैसा बनेगा। तो टोटल ऐसे कितने क्यूब्स रखने पड़ेंगे ऐसे नीचे हम लोगों को? 540 क्यूब्स। कितने बेटा? 540। तो ये जो 540 क्यूब्स है ना वो और ये बुक, ये दोनों ने अपनी अपनी प्लेस रोक ली, अपनी अपनी जगह बनाई है, अपनी अपनी जगह घेर ली है। और उन्होंने जो जगह घेरी है उसी को हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। क्या बोलेंगे बेटा? वॉल्यूम। एक्चुअल में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पता है आप लोगों को? वॉल्यूम का, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिख रहा है नहीं यहाँ पे? ओके, यस। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। L कितना था हमारे यहाँ पे? 27 मल्टीप्लाई B कितना था? 20 और H मतलब हाइट। H का मतलब क्या होता है बेटा? H का मीनिंग क्या होता है? हाइट। ओके, दिख तो रहा है ना आपको ये वाला? यस। तो ये हाइट कितनी थी? 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 लिख दो। चलो अब इन दोनों का तो हमने मल्टीप्लाई किया, कितना है? 540। 1 से भी मल्टीप्लाई करो तो 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, तो इतना आएगा। सर इसके पीछे क्या लिखे? सेंटीमीटर लिख देना हम लोग। नहीं, ओनली सेंटीमीटर नहीं, हमने सेंटीमीटर को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। 1 2 3, तो इसके ऊपर क्या आएगा? 3। सर इसको क्या बोलेंगे? 540 क्यूब सेंटीमीटर। ये क्यूब, 3 का मीनिंग क्या होता है बेटा? क्यूब। 3 का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे क्यूब बोलेंगे। ओके, क्यूब का मीनिंग होता है कि सेम नंबर को हमने 3 टाइम्स किया। ओके, देखो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। सो आवर आंसर इज 540 क्यूब सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके बेटा, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अब तो देखो अभी यहाँ पे हमको ये बोला गया है, नेक्स्ट, नाउ इफ ऑल दीज क्यूब्स आर अरेंज इन वन लाइन देन हाउ लॉन्ग विल दैट लाइन बी? अब ये सारे जो क्यूब्स है ना बेटा, अच्छा ये आपको समझ में आ गया ना वॉल्यूम का फॉर्मूला? एक्चुअली वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी हमको लर्न नहीं करना है, अभी आगे वाले स्टैंडर्ड में जाओगे ना, दैट टाइम यू हैव टू लर्न दैट, बट दैट टाइम यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, बट अभी हमको ये रिमेंबर नहीं रखोगे, इट्स ओके। अभी ये सारे जो क्यूब्स है ना मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और मैं एक लंबी सी लाइन बना देता हूँ। ये क्यूब की देखो ये लाइन मैंने बना दी, सारे क्यूब्स की मैंने लाइन, तो ये ऐसे कितनी लंबी लाइन बनेगी बताओ मुझे? कितने क्यूब्स कितने हैं? 540। तो ये जो लेंथ इसकी जो होगी, लंबी जो लाइन बनेगी क्यूब्स की, वो भी कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होगी बेटा? 500 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऑब्वियसली कितनी लंबी लाइन सोचोगे? 1 1 1 1 क्यूब ऐसे लाइन बनाते जाएंगे तो कितनी लॉन्ग एकदम लाइन बनेगी ना? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, गॉट इट ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड ना बेटा? ओके, अभी हमको प्रैक्टिस टाइम में कुछ क्वेश्चन पूछा है। अ स्टेज प्लेटफॉर्म, स्टेज बनाना है, इज मेड विथ 5 मैथ मैजिक बुक्स। 5 मैथ मैजिक, अभी ये एक बुक हो गई ना, इसमें कितने टोटल क्यूब्स यूज हुए? अभी इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो अभी हमको एक बुक, एक मैथ मैजिक है ना, 1 मैथ मैजिक, 1 मैथ्स बुक, जिसमें कितने क्यूब्स हुए? 540 क्यूब्स। ओके, 1 मैथ मैजिक में कितने क्यूब्स हुए? 540 क्यूब्स। तो हमको क्या बोला है? 5 मैथ मैजिक बुक्स, वॉल्यूम, ओके सर, द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज द सेम एज डैश सेंटीमीटर क्यूब्स।
अभी 5 बुक्स बोला है, एक बुक में इतने हुए तो 5 बुक्स में कितने होंगे, तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो 5 मैथ्स बुक इज इक्वल टू 540 मल्टीप्लाई 5। बोलो कितना होगा, 5 का 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी आई 2, 5 5 जा 25, 25 में 2 डाल 27, टोटल 27 सेंटीमीटर क्यूब्स। ओके, उसके अंदर हम लोग एरिया फाइंड करते थे। एरिया में ओनली दो चीज का यूज होता था, लेंथ एंड विड्थ, लेंथ या ब्रीथ, L एंड B होता था, और इसमें L B H। फिर से बोल रहा हूं मैं, लेंथ ये हो गई इसकी, विड्थ या फिर ब्रीथ बोलो, एंड हाइट, और हाइट भी होगी। ओके ना, तो वॉल्यूम में कितने यूनिट का यूज होता है, कितने यूनिट यूज होते बेटा, ओके 3 टाइम्स यूनिट होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर जैसे, और मीटर हो तो मीटर मीटर मीटर। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। इसलिए हम लोग यहाँ पे पीछे क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब्स। आपको ऐसे नहीं लिखना हो ना तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया ना आपको, देखो ये रहा, इसको रीड करना कैसे करेंगे, क्यूब सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर दोनों टाइप से बोलो, क्यूब सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ एक मैथमेटिक बुक के अंदर कितने क्यूब्स यूज हो रहे हैं, तो 5 मैथमेटिक बुक में 2700 सेंटीमीटर क्यूब्स। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। गेस द वॉल्यूम ऑफ दीज थिंग्स इन सेंटीमीटर क्यूब्स। सेकंड क्वेश्चन, अ मैच बॉक्स इज अबाउट डैश सेंटीमीटर क्यूब्स। अभी देखो मैच बॉक्स दिया है, अभी मैच बॉक्स तो मेरे पास है, एंड आई एम शोइंग यू दिस। सी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हो ना, मैं आपको दिख रहा हूँ, अरे सॉरी मैं नहीं, मैं तो आपको दिखा, ये भी आपको दिख रहा है अभी मैच बॉक्स। बट बेटा इसकी जो मैंने एक्चुअली मैंने इसका जो मेजरमेंट लिया था ना, अभी ये एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं है, एग्जैक्ट आई मीन एग्जैक्टली सेंटीमीटर थोड़ा वो बता रहा है। देखो देखो ये 5 सेंटीमीटर के अराउंड है, इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ वो 5 सेंट, आप लोग घर पे प्रैक्टिकली करना, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में 2 या 3 mm कम है। अब ये मत पूछना सर mm क्या होता है, सेंटीमीटर के बीच में जो छोटे छोटे मार्क है ना, कट्स, दैट इज कॉल्ड mm। अभी इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ है ना इसकी 3.5 है, 3.5, तो हम लोग उसको 3 मान लेते, कितनी मान लेते 3। और इसकी जो हाइट है ना, हाइट वो तो 1 सेंटीमीटर ही है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। देखो इसकी हाइट दिख रही है आपको, 1 सेंटीमीटर से हाइट। तो अभी इसके अंदर कितने क्यूब यूज़ होंगे, देखो वो भी हमको खाली गैस करना है, एग्जैक्ट नहीं लिखना। देखो बोला है ना, गैस द वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग्स इन सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट हमको दिया मैच बॉक्स। ओके, तो मैच बॉक्स का कितना होगा, बोलो मैच बॉक्स हमने देखा ना कितना हो रहा है, हाइट उसकी कितनी हुई 5, ओके, और उसकी विड्थ कितनी हुई 3, तो कितने होंगे 15 क्यूब्स, पीछे सेंटीमीटर लगाना भूल गए तो 15 सेंटीमीटर क्यूब्स। ओके, तो आप ये जो फर्स्ट ब्लैंक है ना, कितने क्यूब्स आएंगे मैच बॉक्स में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15 सेंटीमीटर क्यूब्स। कितना लिख दिया 15 सेंटीमीटर। फिर बोला है ज्योमेट्री बॉक्स, तो अब ये ज्योमेट्री बॉक्स बोलो, आप कर लोगे ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री बॉक्स। तो आपके पास ज्योमेट्री, अभी मेरे पास तो है नहीं ज्योमेट्री बॉक्स, तो ज्योमेट्री बॉक्स में भी आप क्या करोगे बताओ मुझे। सबसे पहले आप उसकी लेंथ, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ। सी मान लो ये हमारा ज्योमेट्री बॉक्स है, तो आप क्या उसकी फाइंड करोगे लेंथ, फिर फाइंड क्या फाइंड करोगे उसकी विड्थ, लेंथ एंड विड्थ, लेंथ और विड्थ फाइंड हो जाएगी। फिर उसकी हाइट, अब हाइट तो हमको बताइए उसकी भी 1 सेंटीमीटर ही है, उसकी भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं ज्योमेट्री बॉक्स, मान लो कि 10 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर और विड्थ उसकी है 4 सेंटीमीटर, तो 10 4 जा 40, तो क्या आएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब्स। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू बेटा। तो ये भी आप घर पे खुद प्रैक्टिकल करना। फिर इरेजर के बारे में दिया है, ओके चलो ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इरेजर कितना होगा वो भी आपको, फिर क्या लिखा, हाउ विल चेक योर गैस। आपने ये कैसे गैस किया, तो हमने कैसे गैस किया बेटा, बोलो
हम उसका सेंटीमीटर, उसकी लेंथ है वो, उसकी जो विड्थ है वो, दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, और उसकी जो हाइट है उसको भी हमने मल्टीप्लाई किया। आपने कैसे गेस किया, तो हमने कैसे गेस किया, उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी ये जो तीन रिपीट हो गया, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट, ये तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो आपको इसका आंसर पता चल गया। अब मैच बॉक्स प्ले, अभी देखो ये आपको मैं होमवर्क में क्या दे रहा हूँ, ये 14 मैच बॉक्सेस है। कितने बॉक्सेस है, 14। इसका उन्होंने क्या बनाया है, एक स्टेज बनाया है। देखो, तनु इज मेकिंग अ स्टेज विथ मैच बॉक्सेस। अब ये 1 2 3 ऐसे करते टोटल ये 7 और ये 7, टोटल 14 मैच बॉक्स है। कितने हैं, 14। अभी आपको क्या करना है बेटा, ऐसे टोटल 4 लेयर्स बनाए, एक मैच बॉक्स में 14 एक स्टेज में 14 मैच बॉक्स है, ऐसे मैच बॉक्स, राइट। उसने कितने लेयर्स बनाए, 4 लेयर्स। तो शी यूज डैश मैच बॉक्सेस टू मेक दिस स्टेज। एक लेयर में कितने मुझे बताओ, 14। तो 5 लेयर में 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर एंड 5 लेयर। ओके, ये 1 लेयर में 14 है, फिर सेकंड लेयर उसमें भी 14, इसमें भी 14, यानी टोटल 5 टाइम्स। तो 14 5 जा कर देंगे ना, बोलो 14 5 जा कितना होगा, आपको आता है टेबल। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ आपको टेबल लर्न कर लेंगे, बट सर हम तो नहीं करेंगे। 14 5 is 70, so you have to write here 70 match boxes to make this stage. The volume of one match box is the same as 10 centimeter cubes. अभी एक आगे क्वेश्चन क्या दिया है, the volume of one match box is the same as 10 centimeter cube. Then the volume of this stage is same as 10 centimeter cubes. Okay, अभी एक मैच बॉक्स है ना, वन मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स है, उसका जो है ना 10 सेंटीमीटर क्यूब्स है। एक्चुअली हमने जो फाइंड किया ना इसका, वो तो अलग ही था, वो तो 15 है, लेकिन हमको यहाँ पे ऐसा बोला है कि 10 है। कितना है, 10। तो ये जो पूरा जो स्टेज बना है ना, पूरा स्टेज, उसका कितना होगा, पहले मुझे बताओ पूरे स्टेज में कितने मैच बॉक्स यूज हुए, पूरे स्टेज में कितने मैच बॉक्सेस यूज हुए, 70। कितने, 70। एक मैच बॉक्स है, उसका वॉल्यूम कितना दिया है, कितने क्यूब्स दिया है, 10 सेंटीमीटर। एक मैच बॉक्स का हमको वॉल्यूम दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब्स, तो ये पूरे स्टेज में जो यूज हुए उसका वॉल्यूम कितना, बताओ मुझे। 70 मल्टीप्लाई 10। यस, वेरी गुड, समझ में आ रहा है बेटा। एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर, तो ऐसे टोटल कितने मैच बॉक्सेस है, बोलो 70। 5 लेयर में ना, एक लेयर में 14 है, टोटल 5 लेयर 70 हो गए, तो 70 मल्टीप्लाई 10। तो बोलो इसका आंसर हमको पता चल जाएगा। यस, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो आपको होमवर्क में खुद करना है। तो मैं आज आपको क्या होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये सारा जो है ना प्रैक्टिस टाइम ये वाला, ये खुद नोटबुक में करना है। किस में करना है, नोटबुक में। एंड ये दो क्वेश्चन बाकी है ना, वो भी आपको करना है। हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम में इसका आंसर बताऊँगा। और ये जो है ना, देखो आपको ऐसे टोटल 56 मैच बॉक्सेस लेने हैं। कितने बॉक्सेस, 56। और 56 मैच बॉक्स देखो इसका दिया है, और इसके बेसिस पे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाना है। और प्लेटफॉर्म की यहाँ पे उसकी जो लिखा है ना, क्या लिखा है कि उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी लॉन्ग या उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, देखो यहाँ पे बना के दिखाया है। अलग अलग स्टेज बनाना है। ओके, अलग अलग स्टेज बनाना, यहाँ पे तो कुछ अलग ही बना हुआ है, आप लोग इसी तरह बनाना। ये टोटल कितने हुए, ये 14 टू जा, एक मिनट की 4 स्टेज है ना, तो मैंने 5 भी लिख दिया है। एक सेकेंड, सॉरी बेटा, माई मिस्टेक। यहाँ पे उसने 4 लेयर्स बनाया है, 4, 5 नहीं, 4 लेयर्स, सॉरी माई मिस्टेक। टोटल 56 होंगे। कितने होंगे, 56। मैं सोचा कि ये 5 लेयर्स है, एक्चुअली ये 4 लेयर्स है। ये 4 लेयर्स है, तो आपको 14 को 4 से मल्टीप्लाई तो 56। अब ये क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हो जाएगा। एक का 10 सेंटीमीटर है, आई मीन टू से 10 सेंटीमीटर क्यूब्स है, छोटे छोटे ऐसे क्यूब्स कितने, 10 एक मैच बॉक्स में। तो एक मैच बॉक्स में 10 आ रहे हैं, तो फिर हमको ऐसे टोटल कितने 56 मैच बॉक्सेस, उसमें कितने यूज़ होंगे, तो सेम 56 को मल्टीप्लाई 10 से कर दो, तो भी आंसर पता चल जाएगा। तो आज के होमवर्क में आपको 56 मैच बॉक्सेस है, उससे प्रैक्टिकल करना है। और ये जो है ना, ये सारा इसको नोटबुक में लिखना बेटा। ओके, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और हाँ बेटा, एक और चीज़ दे रहा हूँ, ये आपको आया ना मेकिंग अ पेपर क्यूब, तो आप बना दो, ठीक है, ये भी दे रहा हूँ।
बाकी लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू अगेन।